नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ज्ञानवापी पर फैसला अब आगे क्या। लंबे समय से चल रहे ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सामने आया। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की याचिका को खारिज किया है। दरअसल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की अपील की गई थी, लेकिन अदालत ने ये मांग खारिज कर दी। शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई, जिसमें वकीलों के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग और याचिका लगाने वाली महिलाएं भी शामिल थी। इस पूरे मामले में मसाजिद कमेटी का कहना था कि कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा की मांग की है। फिर ये शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? कमेटी ने दलील दी थी कि 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान मिली आकृति पर असमंजस है, उससे संबंधित आपत्ति का निपटारा भी नहीं हुआ। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी आकृति मिलने वाली जगह को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। ऐसे में वहां खुदाई या अलग से कुछ भी करना उचित नहीं होगा। उधर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका लगाने वाली महिलाओं का कहना था कि सर्वे के दौरान मस्जिद के वुजुखाने से पानी निकाले जाने पर अदृश्य आकृति दृश्य रूप में दिखाई दी। ऐसे में अब वो मुकदमे का हिस्सा है और उस आकृति को बगैर नुकसान पहुंचाए उसकी और उसके आसपास के एरिया की वैज्ञानिक पद्धति से जांच जरूरी है। हिंदू पक्ष ने कहा था कि कार्बन डेटिंग से आकृति की आयु, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का तथ्यात्मक रूप से पता लग सकेगा। 11 अक्टूबर को दोनों पक्ष की बहस खत्म हुई तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली डेट 14 अक्टूबर तय की थी, जिस पर आज बड़ा फैसला देते हुए कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल कि अब आगे क्या हिंदू पक्ष अब इस मामले को लेकर अगला कोई कदम उठाएगा? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। इस ऑर्डर को मैं आपके सामने स्टेटमेंट देना चाहता हूं। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कितना झटका मांग रहे हैं? बिल्कुल झटका नहीं है। हम लोग अपनी मांग को लेकर अटल है। लीगल प्रोसीडिंग में कोई झटके वाला शब्द नहीं होता है। हम अपनी मांग को लेकर अटल है। ये हमारा संघर्ष है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीत में खुश नहीं होते और हार में दुखी नहीं होते। ये एक लीगल प्रोसीडिंग है। सच्चाई से लड़ रहे बाबा के लिए और लड़ते रहेंगे। क्योंकि वो सील है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लगायत यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन का भी आदेश है। इस आलोक में माननीय न्यायाधीश महोदय अब अगर ऐसा आदेश दिए हैं तो उसका अध्ययन करने के बाद अगली रणनीति अपनाएंगे हम लोग। निसंदेह अगला तो स्टेप हमारा हाई कोर्ट का ही होता है और वहाँ पे हम उसको इंटरटेन 90 दिन की अवधि होती है, उसके बीच में कभी भी हम आपस में करते। काशी की जिला अदालत ने जो फैसला सुनाया कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, उस पर हम लोग का कहना है कि अब जो फैसला आया है उसको लेकर के हम लोग एक आपसी सभी पक्षकार बैठ के उसमें फैसला लेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। अभी 100 किलोमीटर केवल काशी विश्वनाथ से प्रयागराज का रास्ता है। हो सकता है हम लोग 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके प्रयागराज की तरफ आगे बढ़े। जाहिर सी बात है, जो पक्षकार हैं इसको ऊपरी अदालत में ले जाएंगे, वहां पर अपने तथ्य और तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि ऊपरी अदालत का क्या फैसला होता है। तो ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का देखिए बड़ा फैसला है। कार्बन डेटिंग तो नहीं होगी, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है, कुछ खबरें हैं कि जो हिंदू पक्ष है वो आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देखिए, जाना है नहीं जाना है एक अलग बात होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इसका पटाक्षेप कब होगा। ये जो पूरा एक विवादित मुद्दा है जो लंबे समय से चला आ रहा है, इस पर आगे क्या होगा और एक अंतिम फैसला कह लीजिए या अंतिम निर्णय कह लीजिए कि कब आ सकता है। क्योंकि निश्चित तौर पर कोर्ट ने भी बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। उनकी तरफ से तर्क बिल्कुल साफ है कि यदि वहां पर कुछ भी कराया जाता है तो शिवलिंग को नुकसान हो सकता है और नुकसान ना हो इस वजह से कार्बन डेटिंग जो है इसे मना किया गया है। इस तरह की चीजों को खारिज कर दिया गया है। खैर, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थी, तो आगे अब क्या किया जाना चाहिए ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद अली कुम्मी हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद अली कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वाराणसी से हमारी संवाददाता अंतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। अंतिमा, मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करूंगी। क्या नजारा था आज? बहुत उम्मीदें थी और
निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले भी दोनों पक्षों में काफी बहस हुई इसको लेकर और 14 तारीख की एक तारीख जो है वो दी गई थी। तो मुझे लगता है आज एक बड़ा फैसला है। आगे इस फैसले के बाद वहां क्या हुआ और क्या चल रहा है? जी, आपको बता दें कि यह जो फैसला है वह काफी एक तरीके से यह माना जा सकता है कि यहाँ का जो माहौल था वो काफी सरगर्मी का माहौल रहा। और ये यहाँ कोर्ट वाली बात करते हैं कि यह जो फैसला लिया गया है यह कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि हिंदू पक्ष के विरोध में यह फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं इससे मुस्लिम पक्ष खुश नजर आ रहा है। क्योंकि और उनका यह भी कहना है हिंदू पक्ष का कि अब अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। उनका यही मानना था कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सुनवाई होनी चाहिए थी, उनका यही मानना था। और वह जो चाहिए था, जिस हिसाब से उन्होंने अपील दायर किया था, उस पर सुनवाई न होकर के बल्कि उसको और ठुकरा दिया गया उसको लेकर के। और हम आपको आगे की बात करते हैं कि जिस मुस्लिम पक्ष के तरीके से यह कह सकते हैं कि यह फैसला और यह कोर्ट किस लिए लिया है, वजह यह है कि इसमें जिस तरह से आपको बता दें कि जो शिवलिंग की बात की जा रही है उसमें कोर्ट का यह मानना है कि शिवलिंग की जो वैज्ञानिक तरीके से सर्च की जा रही थी उसको नहीं होगी, क्योंकि वजह यह है कि हाईकोर्ट द्वारा उसको सील कर दिया गया था, उस जगह को सील कर दिया गया था। कि उसके बाद इसके वजह से कहीं ना कहीं क्षति पहुंची, जो शिवलिंग है उसके ऊपर क्षति पहुंची, जिसको देखते हुए यह कोर्ट फैसला लिया है कि अब इस पे जो होने वाली है, सर्च होने वाला था जो वैज्ञानिक तरीके से, अब वह वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, जिसको लेकर हिंदू पक्ष में नाराजगी दिखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि अब इसके लिए कहीं ना कहीं हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आपको बता दें कि एक और जानकारी की जो राखी सिंह है उनके भी अधिवक्ता इन्होंने कहा है कि अब आगे जो फाइल की जाए वो सही तरीके से प्रूफ के साथ और सही एविडेंस के साथ वहाँ आगे के तौर पर इस जो ज्ञानवापी का जो शिवलिंग है उस पर सर्च को लेकर के सही तरीके से आगे इस पर फिर से अपील की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए यही है कि जो हिंदू पक्ष है उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है कि जो कोर्ट है उनकी जो अपील है सरासर उसको ठुकरा दिया है। जी ठीक है, अंतिमा बने रहिएगा हमारे साथ। बाबा महादेव, क्या लगता है ये जो एक फैसला आया, आज की कार्बन डेटिंग की बात हो रही थी, कोर्ट का अपना तर्क है कि यदि ऐसा करते, एक तो पहली बात उसको सील किया गया था, दूसरी चीज यदि वहां पर ये तमाम चीजों को करने की यदि अनुमति देते भी तो शिवलिंग को नुकसान हो सकता था। तो ये तमाम चीजें ना हो, क्योंकि ये मामला देखिए बहुत पहले से चल रहा है और बहुत बड़ा इस पर जब इसका पूरा पटाक्षेप होगा तो एक बड़ा निर्णय इस पर आएगा। तो ऐसे में नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज हो, इसलिए इसे मना किया गया। कैसे लेते हैं आगे, इस पर क्या तैयारी, क्या करने का सोचा है या क्या होना चाहिए? हर हर महादेव कहते हुए एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है न्याय। और न्याय की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है मर जाता है तो जब न्याय की आवश्यकता होती है तो मुर्दे को कब्र से भी उखाड़कर उस पर जांच किया जाता है, शोध किया जाता है। तो एक एक पक्ष ये है न्याय का। दूसरा ये है कि जब भगवान शंकर आज तक वजू करते रहे, इतना अपमान करते रहे, वह भी एक पक्ष है। तो अगर न्याय की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत ये कुछ हो तो हम नहीं चाहते कि, हम नहीं समझ सकते कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, जबकि सच्चाई का आना बहुत जरूरी है और न्याय का मिलना बहुत जरूरी है। और ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों के आस्था का प्रश्न है और इसलिए अब इसको हर प्रकार से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सत्य को सामने आना चाहिए। और उस सत्य के जांच में कोई न कोई, क्योंकि जो शिवलिंग की स्थिति इस समय है ये भी दर्शाता है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है। और इसलिए कोर्ट को जब सारी चीजों में राम मंदिर की जांच हुई, उसके अंदर निकला और फिर सच सामने आया, तो कोर्ट को इस प्रकार से डरने और घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग उसके फैसले का सम्मान करते हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हिंदू जनमानस जो नाराज हो रहा है वो उसके पीछे गहरा कारण है। ठीक है, मौलाना सैयद अली कुंभी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सैयद अली कुंभी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अपनी चर्चा को हमारी जो संवाददाता हैं अंतिमा, उनके साथ जारी रखें। अंतिमा, वहां पे जो लोग मिले होंगे इस फैसले के बाद, उनसे बातचीत की होगी। ये निर्णय एक अलग बात है कि हम आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल यदि वाराणसी कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है
उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा, समझा ही होगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा विवादित मुद्दा है जिस पर मैंने जैसा कि पहले भी कहा, बहुत बड़ा कोई निर्णय इस पर जो अंतिम फैसला होगा वो होगा, और जब भी हमारे सामने आएगा तो निश्चित तौर पर देखिए कोर्ट की शरण में है ये पूरा मैटर। तो मुझे नहीं लगता कि कौन आहत होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि कानून है, संविधान है, कोर्ट है, तो आपको मानना तो होगा। अब वो किसी के भी पक्ष में जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमने देखी हैं और फैसले के बाद भी ये समझ में आया कि लड़ाई है तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल वाराणसी कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो भी तो कुछ तथ्यों के आधार पर ही आया होगा, किसी वजह से उसको रोका गया है। जैसा कि आपने भी कहा, पहले ही तमाम चीजों को सील कराया गया था। ऐसे में क्या ये एक जो कहते हैं ना विरोध के स्वर और आगे जाने वाली बात, ये कितनी ठीक लगती है? जी, आपको बता दें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बारे में अवश्य विचार किया होगा, तभी इस निर्णय पे पहुंचा है। तो उनका यह कहना है कि जिस तरह से ज्ञानवापी में यह केस चल रहा है, शिवलिंग की जो जांच पड़ताल एक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है, तो उसके लेकर के यह जो याचिका दाखिल की गई थी उसको सरासर खारिज कर दिया गया इस वजह से, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर यहाँ पे सर्च होता है, अगर खोजबीन की जाती तो कहीं ना कहीं इससे शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी और इससे आम जनमानस को ठेस पहुंचेगा और इससे धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचेगा। तो यह तमाम चीजें सोचकर उन्होंने यह फैसला लिया है और इसमें हाई कोर्ट ने जो सील किया है यह भी उसमें सम्मिलित है। तो ऐसे 2-3 बिंदु हैं जिसको देखते हुए कोर्ट यह फैसला लिया है। हालांकि अब कोर्ट तो अपनी तरफ से फैसला ये बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट द्वारा सील कर दिया गया है और फिर पुनः इस पे अगर खोजबीन की जाती है, सर्च की जाता है, तो कहीं ना कहीं ये शिवलिंग पे क्षति जरूर पहुंचता है और इस वजह से जो आम जनमानस है उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था पर जरूर ठेस पहुंचता, जिसे लेकर के कि कोर्ट ने एक काफी बड़ा फैसला सुनाया है और कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया है तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी एक ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कुछ दिन पहले जो कमीशन की कार्रवाई की गई थी उसमें जो साक्ष्य मिले थे, जो सबूत मिले थे, अगर उसके आधार पर बात की जाए तो जिस वक्त वो आधार वगैरह सबूत मिला तो उस वक्त अगर कार्यवाही के बाद अगर ये कोर्ट फैसला लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आता। फिलहाल जो यह नौबत आई है, कहीं ना कहीं कोर्ट ये बहुत बड़ा विचार विमर्श किया है और हाई कोर्ट के साथ साथ आम जनमानस के भावनाओं का भी ख्याल रखा है, जिसके बाद यह फैसला कोर्ट ने लिया है। जी ठीक है, बिल्कुल अंतिम बने रहिए। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तो पहले ही ये दलील थी कि इस तरह की जांच या वैज्ञानिक जांच ना कराएं, क्योंकि जिस तरह से हिंदू पक्ष कह रहा था, देवी देवताओं की जो बात आ रही थी, तो वहां पे ये बात उन्होंने उठाई थी। तो अब ये तो खैर निर्णय जो आया है ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के विरोध का आया, लेकिन फिर भी वो अभी आगे जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हमने इससे पहले भी कई बार कहा है कि मुसलमानों को चाहिए है कि हर चीज में दखलंदाजी ना करें हैं। अगर चाहे कोर्ट जो है फैसला करे या न करे, अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मंदिर था, हमारे यहाँ आस्था थी और उस जमाने के बादशाह ने सब जुल्म किए थे, मंदिरों को तोड़ा था, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ फैसला हो या ना हो, अगर वो लोग उनकी आस्था है तो उसी आस्था पे फैसला होना चाहिए है और मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ से अपने आप को सरेंडर कर दें। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये मसाजिद कमेटी जो है उनकी तरफ से ये याचिका थी कि यहाँ पर वैज्ञानिक जांच शिवलिंग की ना कराएं और हिंदू पक्ष की ये दलील थी कि उसकी वैज्ञानिक जांच हो? ये बात अलग है कि जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के विरोध में आया है, तो ऐसा आपकी तरफ से क्यों था या कमेटी की तरफ से क्यों था? नहीं, हम सैयद अली कुम्मी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाबा महादेव जी, कुछ बातें अभी कह रहे हैं कुम्मी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इसका जो भी फैसला होगा वो अलग देखा जाएगा, लेकिन हमने तो कभी विरोध किया नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यदि विरोध नहीं हुआ होता तो ये इतनी चीजें आज क्यों होती हमारे सामने? देखिए, ये 500 साल हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी और आज सारी दुनिया एक व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में अगर सत्य को देखा जाए, न्याय को देखा जाए, सारी दुनिया, सारा विश्व जानता है। अंग्रेजों ने किताब अपने इतिहास में लिखा हुआ है, वहाँ पे काशी विश्वनाथ का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, शिव पुराण में वर्णन सब सारे साक्ष्य हैं। तो इस वजह से वहाँ पे और सामने जो नंदी है वो सामने हर शिवलिंग के सामने नंदी बनता है और सामने नंदी है, आज भी उसी ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो ये शिव जी का मंदिर और शिवलिंग है
और यदि उसके साक्ष्य के लिए प्रमाणित करने के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही, मैं समझता हूँ ये बहुत ही न्याय संगत है और हिंदू जनमानस इसको रोकने से आहत होता है। और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दायर करेंगे और हर हाल में सत्य को उखाड़ कर वापस लाएंगे और सत्य को मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये मांग है, ये लाखों करोड़ों लोगों की मांग है, तो अब वो सच बाहर आना चाहिए और सही मायने में हिंदुओं के साथ अब न्याय होना चाहिए, क्योंकि बहुत अन्याय सह लिया, बहुत अपमान सह लिया, अब ये अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब यही होना चाहिए कि अब न्याय होना चाहिए और सबको जो है उस न्याय का सहयोग करना चाहिए। और ये जो मौलाना जी कहें, उनसे बातों में दो चीजें हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसमें विरोध नहीं हुआ होता मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो आज तो वहाँ पे शिवलिंग मंदिर बना होता और सारे झगड़े अपने आप मिट जाते और सौहार्द और प्रेम बढ़ता यदि मुस्लिम पक्ष ने सहयोग दिया होता। लेकिन आए हर जगह कुछ ना कुछ विरोध अवरोध के कारण ही ये स्थितियां और सौहार्द बिगड़ता है। इसलिए उनको भी हिंदू पक्ष के हृदय की भावनाओं को समझना चाहिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए और हिंदुओं के आराध्य भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र शिवलिंग का पूजन अर्चन करने का मौका हिंदुओं को मिलना चाहिए, जिससे कि अपने आप शांति और सौहार्द बने अपने आप। लेकिन बार बार ये विरोध करने से माहौल बिगड़ता है और मुझे नहीं लगता है कि इससे भाईचारा किसी भी तरीके से पनप सकता है, नहीं पनप सकता। ठीक है, मौलाना सैयद अली कुमी जी अपनी बात रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर सैयद अली कुमी जी बोलिए। कह रहा हूँ कि हिंदू हजरात जो है वो अपना पूजा करे। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है क्योंकि उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मौलाना सैयद अली कुमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हम एक बार और कोशिश करते हैं, बिकॉज आपका पक्ष भी बहुत ज्यादा जरूरी है हम तक पहुंचना, क्योंकि दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से थी और यदि एक पक्ष में आती है एक पक्ष में नहीं आती है तो दोनों का जो पक्ष है वो आना बहुत जरूरी हो जाता है। अंतिमा, मुझे लगता है देखिए, यदि इस पूरे मामले में विरोध नहीं हुआ होता तो शायद तस्वीर पहले ही क्लियर हो गई होती। लेकिन अब क्योंकि बार बार ये बातें आ रही हैं, पहले हमने देखा जब सर्वे टीम बनी थी, सर्वे टीम के बाद अधिकारियों को बदल दिया गया था, उसके बाद फिर उस जगह को सील किया गया है तमाम साक्ष्य लेने के बाद। फिर हमने ये खबरें सुनी कि कुछ सील बंद जो चीजें थी वो लीक हुई हैं, वो कैसे लीक हो गई। और आज ये करते करते एक लंबे समय बाद इस जगह पर हम पहुंचे हैं कि अब जो याचिका लगाई गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से वो खारिज हुई है। तो मुझे लगता है शायद इसमें और वक्त लगेगा, पर कितना, क्या इसका पूरी तरह से निराकरण हो पाएगा इस मुद्दे का? क्योंकि यदि ऐसे ही कोई चीज आएंगी, आज हिंदू पक्ष है, कल मुस्लिम पक्ष, हो सकता है कोई परेशानी जाए वो आगे चले जाएं, तो ऐसे तो इसका पटाक्षेप मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से होगा। लेकिन फिर भी कोर्ट कोई भी हो, उसने यदि कोई निर्णय दिया तो मुझे लगता है कभी भी आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि उनका निर्णय आया है तो कुछ सोच समझ कर ही आया होगा। आपने कहा कि कोर्ट ने कोई निर्णय लिया रहता है तो वो सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर कोर्ट कमीशन बने या फिर जज बने तो लोग पढ़ लिख कर ही अपने हुनर से बनते हैं और वो जो फैसला लेते हैं और काफी हद तक और सभी विचार विमर्श करने के बाद, सबकी दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लेते हैं, ताकि इससे लोगों पर कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे समाज में हो चाहे वादी और प्रतिवादी पक्ष हो। तो यह तमाम तरीके से बातें सोचकर उन्होंने यह फैसला सुनाया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पहले ही अगर वजू खाने में जिस तरह से सबूत मिले थे, जिस तरह से साक्ष्य मिले थे और का जो त्रिशूल का निशान मिला था और कई ऐसे साक्ष्य हिंदू देवी देवताओं का मिला था, जिससे साफ जाहिर है कि यह ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा और वह उस 1669 से अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में लोग उसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह चीजें साफ हो जाती है। उसी वक्त जब यह मिला था, जब साक्ष्य मिला था, उसके आधार पे अगर सुनवाई की गई होती तो आज यह केस यहाँ तक नहीं आता। मगर यह भी बात है कि जो वादी और प्रतिवादी पक्ष है, चाहे मुस्लिम और हिंदू पक्ष है, वो लगातार किसी न किसी बातों का विरोध करते हुए, किसी न किसी बातों का जो है कि उन्हें ऐतराज रहा, जिसको लेकर के वह लगातार याचिका पर याचिका दायर करते गए, जिसका नतीजा यह है कि आज इतना लंबा, यह काफी दिनों से केस चलता आया है, मगर अभी तक इसका कोई निर्णय निकल के नहीं आया। और आगे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह, जो हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आपको 8 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, तो वो भी समापन की ओर है। बट ये जो इतना बड़ा केस है और इतना जल्दी ये खत्म हो जाए, इसका कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों
केस है उन्हें ना समझ, कुछ भी बातें उन्हें अगर ऐसी लगती है कि जो हमारे पक्ष में नहीं है तो तुरंत याचिका दायर कर दे रहे हैं, या किसी को और भी कुछ गलत लग रहा है तो वहाँ अपील दायर कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये केस को और ज्यादा, इसका जो टाइम शेड्यूल है और ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। यह कहना काफी मुश्किल होगा कि यह आगे केस कितना दिन तक चलेगा और क्या यह फाइनल इस पे क्या डिसीजन होता है, यह कोर्ट का, यह तो पता नहीं कब पता चलेगा। फिलहाल ये इस केस पे लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, अब कब इस तारीख का अंत होगा यह तो पता नहीं चलेगा अभी तक। बिल्कुल, इस पर अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है क्योंकि कोर्ट के अधीन है ये पूरा जो मामला है, तो उस पर कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही, क्योंकि कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबके लिए जरूरी होता है। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप अपना पक्ष रखिए प्लीज। देखिए, मेरा कहना मैडम ये है कि जिस तरह से वहाँ पे नमाज होती थी, वहाँ पे नमाज हो, पूजा करने वाले पूजा करें, कोई विवाद की बात ही नहीं है। पहले भी पूजा होती थी और नमाज भी होती थी। कोर्ट जो फैसला करेगा, सबको सम्मान करना है। कोर्ट का हर एक सम्मान करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा तो कोर्ट है ना। अगर कोर्ट जिसके हाथ में फैसला कर दे, और फैसले से पहले हम तो खुद को ना फैसला कर लें कि भाई अपनी बातें करते रहें, वहाँ पे मंदिर है तो पूजा होती रहे, वहाँ पे मस्जिद है तो नमाज पढ़ते रहें, बात खत्म हो जाएगी। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट तक तो जाने का मतलब ही ना आना चाहिए ना। तो आपस में प्यार, हिंदुस्तान की हमेशा की तारीख रही है कि सब लोग मिलजुल के मोहब्बत प्यार के साथ रहते हैं, इबादतें अपनी अपने हिसाब से करते हैं। इसमें ना कोई विवाद की जरूरत है, ना विवाद करना चाहिए किसी को। मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, एक सवाल है मेरा आपसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा बहुत अच्छा लगेगा हमें कहने में, लेकिन यदि ऐसा होता, यदि वाकई ऐसा होता कि बहुत आसानी से हो जाता कि जिन्हें पूजा करनी है वो पूजा करें, जिन्हें नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ें, यदि इतनी आसानी से हो जाता तो शायद ये दिन हम नहीं देख रहे होते। जो इस पे विवाद हुआ, जो इस पर इतना कोर्ट कचहरी करनी पड़ी, जो इस पर प्रतिक्रियाएं आई, और आपने भी देखा होगा कि मामला इतने समय से आ रहा है, हमने क्या क्या नहीं सुना देखा है, तो ये होता ही नहीं। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए? देखिए, इसके लिए हमारे उलमा जिम्मेदार हैं, मुस्लिम उलमा जो जिम्मेदार हैं। उनको चाहिए बैठ के, जो हिंदू धर्मगुरु, उनको बैठा के बाकायदा आपस में बैठ के एक बात की जाए, मीटिंग की जाए, और उसके बाद में हुकूमत के सामने बात रखी जाए कि हम लोगों ने आपस का मसला आपस ही में हल कर लिया, किसी की सोचने में नहीं है। अगर ये मसला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मसला मैटर आता ही नहीं है। सैकड़ों मंदिर हैं, सैकड़ों मस्जिदें हैं, आप मंदिर में क्यों अपने आप को फंसा रहे हैं? आप इबादत करना है, कहीं भी मंदिर में आप पूजा कर लिए, कहीं भी मस्जिद है इबादत कर लिए। अगर फैसला ही करना है तो गवर्नमेंट ये कर दे, ना मस्जिद में मुसलमान जाए और ना मंदिर में हिंदू जाए। ये फैसला क्यों? बाबरी मस्जिद का कैसे चलता रहा मामला, ये भी फैसला हो सकता है। ये विवाद खुद तो खुद खत्म हो जाएगा। मगर उसी के नाम पे विवाद करना, पूरे मुल्क के माहौल खराब करना, लोगों में आपस में विवाद पैदा करना, प्यार मोहब्बत को खत्म करना, ये कहाँ के लिखा है बताइए मुझे आप। एक मस्जिद मंदिर के चक्कर में आपस में लड़ने से क्या फायदा है? किसी का फायदा है इसके अंदर? ना हिंदुओं का फायदा है, ना मुसलमानों का फायदा है, ना किसी और का फायदा है। ये तो दुश्मन से बाहर की ताकतें हैं, वो हमको लड़वा रही हैं। अच्छा, एक बात और है कुम्मी जी, एक बात और है, जब ये पूरा मामला निकल कर आया और जब प्रथम दृष्टया तमाम चीजों को देखने की, समझने की कोशिश की गई, सर्वे की बात आई, तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि मंदिर हैं। ठीक है, मैं एक साक्ष्य की बात कर रही हूँ जो आया, जो सब लोग कह रहे हैं, हमने जगह जगह से सुना, हमारी अभी संवाददाता ने भी बताया। तो लेकिन जहां तक इस्लाम धर्म में ये तमाम चीजें होती हैं, जितना मुझे पता है, मुझे लगता है आप बहुत बेहतर बताएंगे, कि यदि कहीं पर कोई शिवलिंग है या हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कोई चीज है, तो उस जगह पर, उस प्रीमाइसेस में नमाज कैसे कबूल हो सकती है? वो दुआ कैसे कबूल हो सकती है? अगर वहाँ के ऊपर मूर्तियाँ निकाला है या शिवलिंग निकाला है, कोई चीज निकाला है, तो हमारे क्या नमाज पढ़ना तो हराम है उस जमीन के ऊपर। तो फिर इतने वर्षों से कैसे हो रहा था? ये जो हमारा कहना ये है, औरंगजेब जो जालिम बादशाह था, उसने बड़े अत्याचार किए हैं। हकीकत यही है। देखिए, तो तारीख में मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मुसलमान हूँ कोई मुखालफत कर रहा हूँ। मैं सच ये है कि औरंगजेब ने जितना अत्याचार हिंदुस्तान में मुसलमानों पर किया, शियों पर किया है, सिखों पर किया है, और तमाम मजहब गिरोह पर किया, हिंदुओं पर किया है। सिर्फ एक मुसलमान एक कम्युनिटी ऐसी थी कि जिसको उसने छोड़ रखा है। बगैर हम लोग बहुत अत्याचार किए गए हैं, हमारी मस्जिदें भी तोड़ी गई हैं, हमारी बहुत सी बातें बर्बाद की हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं, बहुत सी मंदिर तोड़े, एक दो मंदिर की बात नहीं है। अगर हिंदू बसरे फिरार आया है और वो अपना हक मांग रहा है तो हक मिलना चाहिए उसको। आप ईरान चले जाइए, इराक चले, मैं तो पूरी दुनिया से जाता रहता हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं होता है। कि हमारे मुल्क के अंदर अगर उस वक्त जुल्म किया ना होता तो आज अपना हक लेने के लिए कोई बाहर ना निकलता। ठीक है, किए गए, बिल्कुल सच्चाई यही है, तारीखें बताती हैं। ये औरंगजेब बहुत जालिम, जाबिर और बादशाह था, इसने बहुत जुल्म किए हैं।
हिंदुओं में भी किए हैं, मुसलमानों में भी किए हैं, सिखों में भी किए, किसको छोड़ा है उसने? हमारे मुल्क की अफसोस ये है कि उसके नाम से रोड बने हैं दिल्ली के अंदर, उसके नाम से ये चल रहा है, उसके नाम से वो चल रहा है, उसके नाम तो कुछ होना ही नहीं चाहिए यहाँ के ऊपर। ठीक है कुम्भी जी, ठीक है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समय हो गया, आप सभी का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्ञानवापी पर जो भी फैसला है आगे क्या, देखिए अभी फिलहाल वाराणसी कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उस पर हिंदू पक्ष को थोड़ा सा झटका लगा है और उनकी ये दलील है कि वो आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी हो गया है कि चीजों को समझना होगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप्पणी कोई भी ना करे जिससे कि माहौल खराब हो। अब फिलहाल कोर्ट के अधीन ये पूरा मामला है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझदारी से परिचय देना होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।